नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीजीएल टीयर 1 का लाइव मॉक करने वाले हैं। ये आपका ओली बोर्ड का लाइव मॉक है। 360 डिग्री एनालिसिस है, मतलब जहां पे भी अगर हमें लगे कि थियरी बताने की जरूरत है वहां पे थियरी बताएंगे। अगला है वायरल फीवर सीरीज। इस सीरीज के अंदर जितने भी टॉपिक्स है उसका जो फॉर्मूला है एंड लॉजिक, वही फॉर्मूला जो रेलिवेंट है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा जितना भी इररिलेवेंट चीज़ है वो भी बताया जाए। तो जो भी रेलिवेंट फॉर्मूला है रिसेंट ट्रेंड को लेके उसका हम डिस्कशन करेंगे। एंड जो भी आपके सामने वीडियोज आता है उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें भी काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहले क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ है हम, और जिसमें है आपका प्रत्येक सेक्शन में जो स्टूडेंट है उसका जो औसत संख्या है वो दिखाया गया है। हमें आंसर करना है कि ईच क्लास हैज 5 सेक्शन, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे स्कूल में। तो जब टोटल स्टूडेंट्स निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिए, हर एक क्लास में, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर एक क्लास में 5 सेक्शन है, तो जो एवरेज दिया है, जैसे क्लास 1 के 5 सेक्शन का एवरेज, क्लास 2 के 5 सेक्शन का एवरेज, 3, 4, 5 इनके सेक्शन का एवरेज दिया हुआ है। तो हमें बस टोटल नंबर को जोड़ के एंड 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जोड़िए, कितना आ रहा है, 5, 5, 10, 5, 4, 9, 3, 12, 3, 15, 4, 19, 1, 20, और इसको हमें 5 से गुना करना पड़ेगा। टोटल आ गया है 1000। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, इसको सिंप्लीफाई करना है और ये तो बहुत ही बेसिक्स है। इसमें क्या कर लेंगे, 4 × 12, 2, 14, 14/3 आ रहा है, माइनस यहाँ पे देखेंगे 81 × 7, 88, 88/9, और ये आपका इंटू में हो जाएगा तो 3/2 आ जाएगा, इंटू 11 × 44, 45, 45/11 प्लस 2/3। पहले ऑफ वाला काम होता है तो कितना है, 3 × 2 6, 1, 7, 7/3 है ना। हाँ 7/3, तो इंटू 7/3 लिख लेंगे। और ये जो डिवीजन है ये उल्टा हो जाएगा, तो डिवीजन उल्टा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 3/2। उम्मीद करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। 2 से 2 चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा, 11 दूना 22, चौके 88, 9 × 5 = 45, यही आ रहा है ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ से 14/3 प्लस 7/3, 14 और 7 21/3 अगर करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा -53। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसमें है कि थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4a² एंड 15ab का वैल्यू अगर 25 है तो हमें b का वैल्यू बताना। देखिए, थर्ड प्रोपोर्शन के लिए हमें क्या करना है, मान लेते जैसे दिया है कि 4a² एंड 15ab का थर्ड प्रोपोर्शन 25 है, मतलब 4a² / 15ab इक्वल टू होगा 15ab / 25, यही है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100a² इक्वल टू 15 × 15 a² b²। b² तो कैंसिल हो जाएगा, तो b² का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 100/15 का स्क्वायर आ गया। तो b का वैल्यू कितना आ रहा है, 10 / 15, जिसे आप 2/3 लिख सकते हो। 2/3 मतलब ऑप्शन नंबर सी। कोई बड़ी बात नहीं है, अगला पे चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया हुआ है कि HCF ऑफ 2 नंबर से 12, LCM है 168। तो हमें बताना है देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द सम ऑफ दीज नंबर्स। सम ऑफ दीज नंबर्स क्या नहीं हो सकता है। तो देखिए, अगर नंबर A एंड B हमने लिया है, A क्या है आपका 12 से 12 है, A एंड B दोनों का HCF 12 है, तो A भी 12 से डिविजिबल होगा एंड B भी 12 से डिविजिबल होगा। 12A1 एंड 12B1। हम आपको इतना बताना कि जब A + B लिखोगे ना, ये 12 टाइम्स A1 + B1 आएगा। मतलब जो A + B है वो 12 का मल्टीपल होना चाहिए। ये एक मेथड हो सकता था हमें नंबर्स को एलिमिनेट करने का, लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में है 180। 180 लिखेंगे तो 15 × 12 हो जाएगा, और 12 9 टोटल से 9 × 12 हो रहा है, और ये 12 12 144, तो 12 × 12 हो रहा है। मतलब A + B 12 का मल्टीपल होगा। इस पॉइंट का यूज करके हम एक भी ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाए। फिर क्या करना होगा, हमें LCM का सहारा लेना पड़ेगा। LCM जो है ये आपका कितना होगा, 12 टाइम्स A1 B1, और इसका वैल्यू है 168। तो A1 B1 कितना हो जाएगा, 12 एक बार में बच्चों का 48, तो 14 आ गया। अब आपको ध्यान में रखना है कि जो दो संख्याएं हैं उसका सम कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए, सॉरी प्रोडक्ट 14 होना चाहिए। एंड हमें ये इंश्योर करना है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना है। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन कौन सा जो नंबर है हम फॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप ये देखिए 12 × 15 में जब 12 × 15 आया है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है A1 + B1 का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, 15। यहाँ पे A1 + B1 का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, 12 को छोड़ के जो आ रहा है 9,
और ए आपका A1 प्लस B1 का वैल्यू कितना होना पड़ेगा 12। एक 12 को हमने हटा दिया, ये जो 12 है ये तो HCF वाला है, इसको छोड़ के जो है वो आपका क्या होना चाहिए A1 प्लस B1 होना चाहिए था। अब देख लीजिए यहाँ पे A1 एंड B1 रख लीजिए। A1 B1 का एक पॉसिबिलिटी क्या है, A1 का नाम हमने रख दिया 14 एंड B1 का वैल्यू रख दिया 1। क्या यहाँ से A1 प्लस B1 15 आ जाएगा, बोले कि आ जाएगा, मतलब ए पॉसिबल है। और क्या हो सकता है, एक 2 रख सकते हैं, एक 7 रख सकते हैं, तो 2 और 7 9, ये भी पॉसिबल है। 12 लाने के लिए क्या पॉसिबिलिटीज कुछ भी दिख रहा है, बोले कि नहीं, इसको छोड़कर और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और 14 को 2 नंबर्स के प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने का, इसका मतलब हुआ कि ये जो A1 प्लस B1 इक्वल टू 12 है ना, ये फिजिबल नहीं है। हमें यही बताना था कि कौन सा वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो 144 जो है उसका सम नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली 3। उम्मीद करते हैं लॉजिक आपको समझ में आया होगा। अगर मान लीजिए इसमें से कोई ऐसा नंबर होता जो 12 का मल्टीपल नहीं है तो उसको हम सीधे एलिमिनेट कर देते, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने वालों में, क्वेश्चन सेट करने वालों ने थोड़ा सा दिमाग तो लगाया है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना 15 से डिविजिबल कौन नहीं है। कौन सा नंबर 15 से डिविजिबल है? 15 का मतलब 3 इंटू 5, 5 का मतलब हो गया कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, ये जो यूनिट डिजिट है ये आपका या तो 0 हो जाए या 5 हो जाए। जितना भी ऑप्शन दिया है सब में 0 और 5 होना चाहिए, दिया हुआ है। 3 का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा कि सम ऑफ डिजिट्स जो है ना ये होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो पहला में कितना है, 5 दूना 10, 3 13, 1 14, नहीं होगा। और फिर यहाँ पे देख लेते हैं, 5 3 8, 8 4 12, 3 15, ये सही है, हाँ ठीक है। फिर 4 3 7 3 10 3 13, ये भी नहीं होगा। 5 दूना 10, 10 6 16, 16 9 25 7 32, ये भी नहीं है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। हम एक से ज़्यादा ऑप्शन इसलिए चेक कर रहे थे कि और कोई ऐसा है कि नहीं कि जो सही है, और एग्जाम में आपको इतना करने की जरूरत नहीं, एक ऑप्शन आ गया तो सही टिक कर देंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, अच्छा इसको सिंप्लीफाई करना। ये जो दिया है ना कि साइन 45 माइनस बी साइन 45 प्लस बी, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला होता है कि जैसे हमने साइन ए प्लस बी फिर साइन ए माइनस बी ऐसे रखा, तो ये जो होता है ना ये आपका आ जाता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसको जब आप लिखने जाओगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। एक और फॉर्मूला होता है जो दूसरा फॉर्मूला है, इसमें अगर आप लिखोगे कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, मतलब दोनों जगह कॉस है, ये वाला जो पार्ट है ये हो जाता है आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ध्यान दीजिए, अगर आप चाहते हो कॉस को साइन में, साइन को कॉस में बदलोगे, तब ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब समझ रहे, जब कॉस का टर्म आए कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, उसमें यहाँ पे कॉस स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में होगा, साइन स्क्वायर नेगेटिव होगा। लेकिन जब साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी में आप जाएंगे, तब ये जो प्लस वाला चीज़ है ना उसको हमें लिखना है पॉजिटिव में। ए प्लस है, बी का साइन चेंज हो रहा है, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस में लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है आपको। अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ पे अब देखते हैं ये जो क्वेश्चन दिया है, इसमें अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन में बी कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो एक ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है कि बी का वैल्यू 0 पुट कर दो। जैसे हमने बी का वैल्यू 0 पुट किया, पहला 1 आ जाएगा, दूसरा हो जाएगा साइन 45 इंटू साइन 45, तो 1/2, यहाँ से आंसर आ गया 1/2, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको इस फॉर्मूला की यूज़ करना पड़े, तो मेथड 2 में हम उस फॉर्मूले का जब यूज़ करेंगे, ये है 1/1 माइनस 2 साइन 2b है। अच्छा इसको छोड़ देते हैं, 1 माइनस 2 साइन 2b को छोड़ देते हैं। ये जो पार्ट है ना इसको चलिए लेके आगे बढ़ते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर बी। अभी जो साइन स्क्वायर 45 डिग्री है इसको हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो जब आप 1/2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी। अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, ये जो साइन 2b लिखा हुआ है ना, साइन स्क्वायर भी होना चाहिए था, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर भी होना चाहिए था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी। तब देखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी यहाँ पे, और ये नीचे वाला ये कैंसिल हो जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा आपका 1/2। ये क्वेश्चन को लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। उम्मीद करते हैं चीज़ आप समझ पाए होंगे, दोनों में से कोई भी मेथड यूज करके सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, इसमें है एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल जिसका एरिया 980 दिया है, एंड जो साइड एडजेसेंट साइड का रेशियो है 5:4 है। ध्यान दीजिए, तो बताना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। अच्छा जब यहाँ पे दिया हुआ है 5:4, तो एल एंड बी जो है इसको आप 5K एंड 4K अज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये इधर एरिया लिखने जाएंगे तो कितना आएगा, 20K स्क्वायर, जिसका वैल्यू कितना है 980। ये गया 2 से कितनी बार में जा रहा है 49 टाइम्स में, तो K का वैल्यू आ जाएगा आपका 7। अब जब आपको पेरीमीटर चाहिए
पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो 5 प्लस 4 इंटू के हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7 दूना 14, 14 इंटू 9, तो 9 चौका 36, 9 3 12, 126 सेंटीमीटर आ जाएगा। 126 है, ऑप्शन नंबर आ गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और तरीका जब आप सोचने जाओगे कि जो पेरीमीटर है वो आपका 5 प्लस 4 9 का मल्टीपल होगा, या बोल सकते हैं 18 का मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो जब हम 18 का मल्टीपल देखने जाएंगे तो ऑप्शन नंबर 3 तो ऐसे ही छट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आएगा क्या? नहीं, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं आएगा। और यहाँ से देखेंगे तो 18 एंड 7, तो इन दोनों ऑप्शन में क्या हो जाएगा? नहीं, फर्स्ट एंड जो लास्ट ऑप्शन है इन दोनों में क्या हो जाएगा? टाई हो जाएगा। तो फिर उसके लिए हमें के का वैल्यू निकालना ही पड़ेगा, लेकिन कभी कभी क्या होगा, ऐसे करके आप ऑप्शन को ईजिली एलिमिनेट कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मार्क प्राइस ऑफ ईच सिल्क साड़ी एंड ईच कॉटन साड़ी इन शॉप दिया है 900 एंड ये है आपका 700 रिस्पेक्टिवली। ऑफर चल रहा था कि जब आप 2 खरीदोगे तो 1 फ्री मिलेगा सिल्क साड़ी पे, एंड 5 खरीदने पे 2 मिलेगा आपको फ्री। क्या मिलेगा? कॉटन साड़ी पे। अब एक इंसान ने 14,400 पे किया है सिल्क साड़ी के लिए, विच इज 3100 लेस देन अमाउंट पेड बाय हिम फॉर कॉटन साड़ी। ओके, तो देखिए सिल्क के लिए कितना पे किया इसने? सिल्क के लिए जो पे किया ये 14,400 है, एंड जो कॉटन है, कॉटन के लिए कितना पे किया है? इसमें आपको 3100 ऐड करना पड़ेगा, तो 0 0 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 17500 आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है। फिर देन हाउ मेनी साड़ीज डिड ही बाई इन टोटल। यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमें टोटल नंबर ऑफ साड़ीज कितना इसने खरीदा है, ये कैलकुलेट करना है। तो जो इफेक्टिव डिस्काउंट था इसके ऊपर हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 2 खरीद कर 1 फ्री ले रहा है तो हमें डी इफेक्टिव कितना होगा ये निकालने जाए, 5 खरीद के 2 फ्री ले रहा है तो कितना निकालने जाए। इनफैक्ट हमें ये देखना है कि सिल्क कितना खरीदा है एंड कॉटन कितना खरीदा है। एक बात बताइए, अब हम निकालने चलते हैं कि सिल्क साड़ी उसने कितना खरीदा। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो एक साड़ी का कीमत है वो कितना है, 900 रुपये है। तो जो अमाउंट के हिसाब से अगर हम देखने जाएं तब साड़ी कितना होगा, या फिर नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पे नंबर लिखने जाएंगे तो पता चला कि देखो 14,400 है, एक साड़ी का कीमत है 900, गया तो यहाँ से आ रहा है 16। आपको ये समझना कि ये जो 16 है, 16 साड़ी के उसने पैसे पे किए हैं, टोटल साड़ी उसे 16 नहीं मिला है। 16 साड़ी का अगर उसने पैसे पे किए हैं तो टोटल सिल्क साड़ी कितना होगा? सिल्क साड़ीज, क्योंकि देखो 2 का पैसा पे करोगे तो 1 फ्री मिलेगा, तो जब 16 का पैसा पे करोगे तो आपको कितना फ्री मिलेगा? 8 फ्री मिलेगा। तो 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका? 24। समझ रहे हैं ना कि 2 खरीदने पे 1 फ्री मिल रहा है, तो 4 खरीदने पे 2 फ्री मिलेगा, मतलब जितना खरीदोगे इवन नंबर में उसका आधा आपको फ्री मिलेगा। तो सिल्क साड़ी हो गया आपका 24। अभी हम आते हैं कॉटन साड़ी पे। यहाँ पे जब हम नंबर निकालने जाएंगे तो पता चला कि 17500 जो है, और हर एक का कितना कीमत है? 700, गया तो यहाँ से 25 आ रहा है, मतलब 25 के उसने पैसे पे किए हैं। टोटल साड़ी उसने लिया कितना है? टोटल सिल्क नहीं है तो कॉटन है, टोटल कॉटन साड़ीज ये 25 के पैसे पे किए। अगर आप 5 के पैसे पे कर रहे हो तो आपको 2 फ्री मिल रहा है, तो जब 25 के पैसे पे करोगे तो आपको 10 फ्री मिलेगा, है ना, क्योंकि 10 पे आपका 4 होगा, मतलब 5 का जो मल्टीपल होगा 2 का वो मल्टीपल आ जाएगा। तो 25 प्लस 10 कितना होगा? 35। यहाँ पे आपने 35 खरीदा है, यहाँ पे आपने 24 लिया, तो जो टोटल है वो कितना हो जाएगा? 59। तो 59 ऑप्शन है, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1500 में शिखा जो है 10 नोटबुक खरीदती है 80 के हिसाब से, 10 पेन 50 के अकॉर्डिंग, एंड कुछ मार्कर है जो 40 रुपये पर मार्कर है। हमें बताना है कि उसने एवरेज प्राइस ऑफ पर आइटम कितना होगा। ओके, तो जब हम एवरेज प्राइस निकालने जाएंगे तो हमें ये पता करना होगा कि उसने मार्कर कितना खरीदा है, ये तो पता ही करना पड़ रहा है। तो देखिए ये जो 1500 है, 1500 कैसे गया होगा? 800 का नोटबुक आ गया, एंड 500 का क्या आ गया? आपका पेन आ गया, एंड 40 इंटू एक्स, 8 5 13, एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 5। अगर एक्स का वैल्यू 5 आ गया तो हम आराम से एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज क्या हो जाएगा? टोटल 1500 है, और 1500 में टोटल कितना आइटम खरीदा इसने? तो देखिए 10 नोटबुक है, एंड 10 पेन है, तो 10 10 20, एंड 5 क्या है? मार्कर है, तो 25 हो गया, 25 छक्का 150, तो आंसर आ गया 60। तो जो एवरेज प्राइस पर आइटम है वो आ गया है आपका 60 रुपीज़। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर देखेंगे तो हमें n² + 2n + 1 इसका वैल्यू चाहिए। अगर n 2n/3
n/2 एंड n/7 का वैल्यू क्या है 97। ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसको देख के हम बता सकते हैं कि n जो है ना ये क्या है डिविजिबल बाई 7 है, फिर 3 है एंड 2 है। मतलब n जो है वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए, ये तो हमें पता चल गया। n² + 2n + 1 को अगर हम देखें ये आपका n+1 क्या है होल स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक ध्यान से देखना है कि जो भी आंसर आना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, और लकीली जितने भी आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं वो सब क्या है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ये आपका कितना है 42 का स्क्वायर है, ये वाला कितना हो गया 43 का स्क्वायर हो गया, ये आपका कितना हो गया 44 का स्क्वायर, हाँ 44 का स्क्वायर हो गया, ये आपका हो गया 45 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो हम गेस कर सकते हैं कि n जो है आपका 7 का मल्टीपल है, तो n+1 जो है 7 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होना चाहिए। अब ये जो 43 है ना ये आपका 42 से एक ज़्यादा है, 42 7 का मल्टीपल है, तो सही आंसर हमारा क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ये हमने गेस किया है, चलिए अब वेरीफाई कर लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग n का जो वैल्यू है कितना होना चाहिए 42 होना चाहिए। अब बताइए क्या 42 7 से डिविजिबल है 3 से है 2 से है। अब इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए ना, हमने यहाँ पे 42 लिख लिया, n/3 हो जाएगा 14, तो 14 दूना 28, n/2 कितना हो जाएगा आपका 21 और n/7 कितना हो जाएगा 6। ये कितना हो गया 40 20 7 70 एंड प्लस 27 97, उसको भी सेटिस्फाई कर रहा, तो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो आप ये थोड़ा बहुत जो एनालिटिकल स्किल है इसका यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे तो XYZ रियल नंबर है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए 3 क्यूब को हमने ऐड किया है एंड जो नंबर्स का हमने क्यूब लिया है उसको जब हम ऐड करेंगे x - y, y - z, z - x, तो ये कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो क्यूब करने से क्या आ जाएगा 3 टाइम्स x - y, y - z इंटू z - x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि CB आपका कितना है 14, CB किधर है, ये CB है तो ये हो गया आपका 14, और AD का वैल्यू कितना है 7। एरिया ऑफ AOD, ये जो एरिया है कितना है ये आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमें BOC चाहिए। अच्छा, जब भी ये साइड दिया हुआ है, एक का एरिया दिया हुआ है दूसरे का एरिया पूछे, तो हमें ये सोचना है कहीं ये आपका सिमिलर ट्रायंगल तो नहीं, तो सिमिलर ट्रायंगल तो दिख रहा है, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, क्यों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यहाँ पे जो एंगल है और एंगल ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा, क्यों होगा क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट आ जाएगा, DAB = DCB, एंगल इन सेम सेगमेंट आ रहा है। ठीक, तो जब दो एंगल बराबर हो गए तो ट्रायंगल हो जाएगा सिमिलर, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है, हम बोल सकते हैं कि AOD ट्रायंगल जो है ये सिमिलर है ट्रायंगल COB के। सिमिलर होने के कारण AOD का जो एरिया है एंड COB इसका जो एरिया है, इसका जो रेशियो होगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब AD/BC के स्क्वायर के बराबर होगा, समझ गए। तो ये एरिया AOD का एरिया कितना है 50, और ये हमें निकालना है x मान लेते हैं। AD का वैल्यू कितना है 7 और इसका वैल्यू कितना है 14 स्क्वायर, तो x का वैल्यू कितना हो गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे कि रितु का मंथली रेंट जो है वो है आपका 75% ज़्यादा है अपर्णा से, अपर्णा का मंथली रेंट 20% कम है मीनू से, एंड मीनू का मंथली रेंट 60% ज़्यादा है लीना से। अगर लीना 1500 पे करती है तो हमें बताना रितु कितना पे करेंगी। ये रितु हो गई, ये अपर्णा और ये मीनू एंड लीना। 75% ज़्यादा है, 75% का मतलब 3/4, मतलब ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा 7। अपर्णा का 20% कम है मीनू से, मतलब अगर इनका 5 है तो इनका 4 होना चाहिए, तो 5 एंड 4 फिट हो गया। अब इधर दिया है कि जो मीनू का है वो 60% ज़्यादा है लीना से। अब लीना से अगर 60% ज़्यादा है तो 60% ज़्यादा का मतलब होगा 20 × 3 = 60, मतलब ये 5 है, इनका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यही है ना। ठीक, अब कैसे करेंगे, 8 से हम सब में गुना कर लेंगे, 5 से यहाँ और 8 से यहाँ, यहाँ ये 50 है 25 हो जाएगा। और हमें किसका चाहिए, क्वेश्चन में जैसा दिया हमें चाहिए ऋतु का चाहिए, तो ऋतु का 8 × 7 = 56। अब देखिए 25 का वैल्यू कितना है 1500 है, 1500, मतलब 60 से गुना करना है, यहाँ पे भी आप 60 से गुना कर देंगे तो 0 आ जाएगा, 6 × 6 = 36 और 30 × 3 = 33, 3360 आ रहा है ना, सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए बाकी का जरूरत था नहीं तो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देखेंगे तो इसमें है कि डेटा को केयरफुली पढ़ना है एंड आंसर देना है।
फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ 5%। ओके, पर्सन बी ने 51,000 इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, तो हमें बताना टोटल इन्वेस्टमेंट बाई पर्सन ए इन बिजनेस इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल इन्वेस्टमेंट बाई ई इन बिजनेस। अब देखिए यहाँ पे जो परसेंटेज वगैरह दिया हुआ है ये आपका क्या है, ये ऑलरेडी किसी नंबर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ। हमें जो चाहिए आंसर हमें क्या चाहिए कि ए का इन्वेस्टमेंट ई के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट ज़्यादा है या कम है। तो इसके लिए हमें ए एंड ई का एब्सोल्यूट इन्वेस्टमेंट निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे यहाँ जो परसेंटेज दिया है ना उसका हम रेशियो ले लेंगे ए बाई ई। ए कितना है 15, ई कितना है 25, ए आपका आ गया 3/5। तो आपको दिख रहा है अगर ई का 5 है तो इनका 3 है, तो 2 यूनिट कम है, परसेंटेज लेस कितना हो गया 40%। ऐसे कर लेंगे। यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है 51,000, इसका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखोगे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है, हमें √3 कॉस ए माइनस सेक ए का वैल्यू निकालना है। ये देख के लग रहा है कि हमें कॉस का वैल्यू निकालना है। ऊपर से ये जो आपको दिखेगा ना इक्वेशन, कॉस स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम देखेंगे कि 5 कॉस ए है, मतलब ये जो साइन है ये भी कॉस में रहता तो अपना काम आसान हो जाता। तो साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 5 कॉस ए प्लस 4 इक्वल टू 0। 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 5 कॉस ए प्लस 3 इक्वल टू 0, ए आ रहा है। अब जैसे ही आप इसको ध्यान से देखोगे आपको पता चलेगा कि कॉस ए का वैल्यू 1 पुट करने से भी सेटिस्फाई हो जाएगा एंड एक 3/2 पुट करने से भी हो जाएगा। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि कॉस का वैल्यू 3/2 नहीं हो सकता है, तो कॉस का वैल्यू 1 ही होना पड़ेगा। एंड कॉस का वैल्यू 1 होने के लिए ए का वैल्यू कितना होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा। अब देखिए कॉस 1 है तो सेक भी 1 होगा। यहाँ पे √3 कॉस ए मतलब 1, सेक ए मतलब 1, तो यहाँ से आ गया √2। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई समस्या नहीं, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 देखेंगे तो यहाँ पे है आपका हिस्टोग्राम दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ वर्कर्स अकॉर्डिंग टू देयर डेली वेजेस। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स हु अर्न 300 और मोर बट लेस देन 500 एक्सीड्स द नंबर 750/x। तो हमें बताना है x/2 का वैल्यू क्या होगा। ओके, कोई बात नहीं। तो अब देखिए 300 या 300 से ज़्यादा एंड 500 से कम होना चाहिए। देखिए 300 से ज़्यादा यहाँ से स्टार्ट होगा एंड 500 से कम चाहिए ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी होगा ना वो सब आपका इसके अंदर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 160 एंड 2 110, 180 एंड 240। 160 एंड 240 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा एंड 210 एंड 180 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 390। ये मिलकर कितना हो गया 790। 790 750 से कितना ज़्यादा है बोले 40 ज़्यादा है, और ये 40 कितना हो गया x के बराबर। हमें x/2 बताना है। x/2 कितना हो गया 20। अब 20 किन दो नंबर्स के बीच में है तो देख लीजिए आप 18 एंड 21 के बीच में 20 है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई बात नहीं, अगला देखिए 17 नंबर में आपको दिया है कि इसमें से कौन सा सही है। एवरी पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर, ये गलत हो गया। हाँ, एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम बोलता तो बात सही होता। ठीक, एवरी पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर तो नहीं होता है। एवरी ट्रेपीजियम इज अ पैरेललोग्राम, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम कैसे होगा। पैरेललोग्राम होने के लिए जो ऑपोजिट साइड है उसका पेयर पैरेलल होना चाहिए। ट्रेपीजियम में एक पेयर तो पैरेलल है, दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होता है। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ये सही है। देखिए स्क्वायर एक स्पेशल केस है ना, जिसे आप बोल सकते हो कि ये आपका रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए और हर एक एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, जो स्क्वायर है स्क्वायर में हर एक साइड बराबर होता है। हम बोल सकते हैं स्क्वायर जो है रेक्टेंगल का स्पेशल केस है। तो एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ये बोलना सही है, लेकिन एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर ये नहीं बोल पाएंगे। रेक्टेंगल इज नॉट अ पैरेललोग्राम, ये गलत हो गया। रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, फिर आपका रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सब का सब पैरेललोग्राम फैमिली का ही है, तो सब पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ये है कॉस्ट ऑफ 3p - 4 शर्ट इक्वल है आपका सेलिंग प्राइस ऑफ 2p + 1 शर्ट के। प्रॉफिट परसेंट अगर 28 है तो हमें p का वैल्यू बताना। अच्छा,
अगर प्रॉफिट परसेंट 28 है तो आप बताइए कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना होगा। हम बोल सकते हैं 100 का सामान 128 में बिकेगा, अगर ऊपर नीचे हम क्रॉस करें मतलब 4 से तो 25 हो जाएगा एंड 4 × 12 32 हो जाएगा। यहाँ से हमें पता चल गया कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है। अब यही रेशियो हम कहीं और से लेकर आएंगे। कहाँ से? क्वेश्चन में दिया है ना कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 3P - 4 आर्टिकल या शर्ट, तो 3P - 4 का जो कॉस्ट प्राइस है यह 2P + 1 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है ना ये आ रहा है 2P + 1 डिवाइडेड बाई 3P - 4। अब इसका वैल्यू 25/32 होना चाहिए। सीधे सीधे दिख रहा है P का वैल्यू 12 पुट करो और ये सेटिस्फाई कर जाएगा। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप आराम से ऐसे सॉल्व कर पाओगे, कोई समस्या नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। इसमें है इन व्हाट टाइम, कितने समय में विल द प्रिंसिपल अमाउंट बी 4 टाइम्स अंडर सिंपल इंटरेस्ट 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो रेट ऑफ 15% है, तो आपको बताना है कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है ना 4 टाइम्स इट सेल्फ होना चाहिए। इसका मतलब आप ये समझिए कि जो 4 टाइम्स इट सेल्फ हो जाएगा तो अमाउंट की बात कर रहा है। अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का 4 गुना हो जाएगा। ये तभी होगा जब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3P। 3P का मतलब कितना है 300% जो है सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए। अब एक साल में 15% है तो टोटल 20 साल लगेंगे 300% होने के लिए। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत नहीं। 20 नंबर देखिए। इस क्वेश्चन नंबर 20 है कि ए ने कार सर्विस स्टार्ट किया है 4,50,000 इन्वेस्ट करके। 4 महीने बाद बी ज्वाइन करता है और उसने 6 लाख इन्वेस्ट किया है। 9 महीने बाद ए के ज्वाइन करने के 9 महीने बाद सी ज्वाइन करता है और वह 13,05,000 इन्वेस्ट करता है, 50,000 इन्वेस्ट करता है। तो बताना है कि अगर ए के बिजनेस स्टार्ट करने के 1 साल बाद टोटल प्रॉफिट उन्हें 4,75,000 का हुआ है, तो ए का प्रॉफिट क्या होगा। इसमें हमें ए, बी एंड सी। अब ए देखिए कितना है 45 × 12। बी जो है 4 महीने बाद आया है ना, तो 60 × 8 होगा। और सी जो है 9 महीने बाद आया है, तो ये आपका 135 × आपका 3 हो जाएगा। अब कैंसिल करते हैं 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60 एंड 15 × 9 = 35 से। और ये हो गया ना, तो 12 × 3 = 36 और 8 × 4 = 32 और 9 × 3 = 27। टोटल कितना हो गया 6 2 8 7 15 और 3 3 6 2 8 1 9। ये जो 95 यूनिट है ना, 95 यूनिट का वैल्यू कितना है और 47500। इसका वैल्यू है आपका 475,000। कितनी बार में आएगा तो 5 बार में आ जाएगा और 1 2 3। तो 36 को भी हमें 5 1 2 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 180 पे आएगा ही 1 2 3 zeros। तो जो आंसर निकल के आया हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें है कि एक रोलर है 150 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसका डायमीटर है 70 सेंटीमीटर। एक प्लेग्राउंड को समतल करने के लिए वह 750 कंप्लीट रिवोल्यूशंस लेता है। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ प्लेग्राउंड एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ध्यान देना है पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना। ओके, तो इसका टोटल कॉस्ट कितना होगा। कॉस्ट निकालने से पहले ये देख लीजिए कि टोटल आपका जो एरिया है एरिया कितना होगा। तो जो रोलर है वो सिलिंड्रिकल है, तो इसका हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh ना। इसका डायमीटर है आपका कितना 70 सेंटीमीटर। तो 2πRh को हमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस जो 750 है इससे गुना करना है। 2r का मतलब डायमीटर हो गया। डायमीटर कितना है 70 और ये हाइट है आपका 150 एंड ये हो जाएगा 22/7 इंटू, अच्छा नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस है ना। अच्छा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है 750। ध्यान दीजिए हमने 70 लिख दिया था, यहाँ 750 हो जाएगा। अब 7 से कितनी बार में चला जाएगा 10 बार में, तो कितना आ गया 1 2 3 3 zeros तो ऐसे ही आ गए। फिर 15 दूना 75 इंटू 15 दूना 1 मिनट। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 दूना 30, 30 और 3 33 0, 30 और 30 और 3 33 हो गया इंटू 750 पे और एक और 0 इतना हो गया। एक कितना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा इसको मीटर स्क्वायर में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो कितना से डिवाइड करना पड़ेगा आपका 1 पे 4 0 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम बोलते हैं कि 33 इंटू 75 मीटर स्क्वायर हो गया।
अब आपको निकालना है क्या कॉस्ट, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 33 × 75, 1 मीटर स्क्वायर का 2 रुपये चार्ज है तो 2 इधर आ जाएगा, तो 15 45, 45 से 4 49, 4950 इतने रुपीज आ रहे हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 में है आपका कि रेडियस ऑफ एक सर्कल है, इक्वेटर ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब किया गया है 8√3 सेंटीमीटर, तो मैं पेरीमीटर ऑफ इक्वेटर ट्रायंगल बताना है। तो जो इंस्क्राइब्ड किया हुआ है मतलब जो इन रेडियस है ए इन रेडियस आपका होता है a/2√3, इसका वैल्यू है 8√3 है ना। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 × 16, 16 48, 48 हो गया। अब आपको क्या चाहिए इसका परिमाप, परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर, तो 3a चाहिए, तो 144 सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि एक थीप जो है मोबाइल चोरी करता है 5:08 PM में एंड 14 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भाग रहा है। पुलिसमैन को पता चला है 5:23 PM में एंड वह 19 किलोमीटर पर आवर से उसको खदेड़ने लगा। हमें बताना है कितने बजे जो है चोर पकड़ा जाएगा। तो देखिए टाइम निकालना है, टाइम हम कैसे निकालेंगे आप ध्यान से देखो। 5:08 में चोरी करके और 5:23 में पुलिस को पता चला था, इसके बीच का जो टाइम का गैप है कितना है, बोले 15 मिनट्स का गैप है। 15 मिनट्स 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 15 मिनट का मतलब हो गया 1/4 आवर तक के भागता रहा। ये हो गया उसका क्या डिस्टेंस, मतलब जब पुलिस को चोर पकड़ना स्टार्ट किया तो इसके बीच का जो गैप था ये 14 × 1/4 किलोमीटर था। अब जो पुलिस पकड़ेगा चोर को तो किस स्पीड से पकड़ेगा, बोले कि जो रिलेटिव स्पीड है उसी से पकड़ेगा। रिलेटिव कितना रहा 5 किलोमीटर पर आवर, तो बस हो गया। तो ये कितना हो जाएगा आपका 14 गुना ये आ गया 7/10 ना, 7/10 आवर है, तो इसको जब आप मिनट में बदलने जाओगे तो कितना हो जाएगा 42 मिनट्स। अब 5:23 में जब आप 42 ऐड करोगे तो 65 आ जाएगा, मतलब 6:05 में वो पकड़ा जाएगा और आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, इसमें है कि एक पर्सन जो है हील की तरफ जा रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में, और जब कार पॉइंट ए पे आता है देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ हील होता है 30 डिग्री। जब कार पॉइंट बी पे जाता है तो ये हो जाता है 45 डिग्री। ए एंड बी के बीच की दूरी दिया है आपका 56 मीटर। तो हमें बताना है कि हाइट ऑफ हील क्या होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल टाइप का है। पहले कितना था आपका 30 डिग्री एंड फिर हो गया कितना 45 डिग्री, यही है ना। चलो ऐसे करके हम यहाँ पे मान लेते हैं। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है एंड इसका नाम एम एंड एन रख लीजिए। ये है आपका 30 डिग्री, इधर कितना हो गया 45 डिग्री। हमें पता चल गया अगर ये हाइट एच है तो बी एन का जो वैल्यू है कितना होगा, ये भी एच होगा, यानी पूरा का पूरा हो जाएगा आपका √3h। हमें पता चल गया कि h इंटू √3 - 1 इसका वैल्यू कितना है 56, क्योंकि यही ए बी है 56 मीटर। h का वैल्यू कितना हो जाएगा 56 इंटू √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2। √3 - 1 से हमने डिवाइड किया, ऊपर नीचे हमने इसको रैशनलाइज कर दिया, तो 28 टाइम्स में हो जाएगा। तो आंसर आ गया 28 इंटू √3 + 1, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझे। अगला देखिए, ये 25 है, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। इसमें है कि एक मैन, एक वुमन एंड एक बॉय जो है काम को 3, 4 एंड 12 डेज में कर सकते हैं। हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट 1 मैन एंड 1 वुमन टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 1 डे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो टोटल वर्क है वो कितना है। अगर मैन काम किया है तो 3 डेज लगेगा, एक वुमन काम करेंगी तो 4 डेज लगेगा, और एक बच्चा काम करेगा चाइल्ड, इन्हें 12 डेज लगेगा। टोटल वर्क 3, 4 एंड 12 तो मान लीजिए कितना है। अच्छा, सबसे पहले हमें ये देखना है, ये हो गया है आपका टोटल वर्क, समझ गए। इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसे हमने मान लिया कि इसको हमने 12 में मान लिया है, तो जो मैन है इनका इफिशियंसी कितना आ रहा है 4 आ रहा है, वुमेन का इफिशियंसी कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और चाइल्ड का इफिशियंसी कितना आ गया 1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो नया कंडीशन है उसमें बोलता है कि टाइम जो है ना एक ही दिन लगना चाहिए, काम तो टोटल 12 है। अब एक मैन जिनका इफिशियंसी 4 है, एक वुमन जिनका इफिशियंसी 3 है, इसको कितना बच्चा असिस्ट करे। तो मान लीजिए n बच्चों ने असिस्ट किया, तो n का वैल्यू यहाँ से कितना गया 5। आपको ये ध्यान देना है कि जो बच्चे हैं उनका इफिशियंसी 1 है, इसलिए केवल हमने n लिखा है। अगर बच्चों का इफिशियंसी 2 होता तो वहाँ पे हम 2n लिखते। n का आंसर आ गया 5। तो सही आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ ये पेपर का सोल्यूशन होता है समाप्त। आपको कैसा लगा जरूर बताइए। फायदा पहुंच रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।